9% लोग समझते हैं ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस की एक किस्म है। इसके मुकाबले में एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, मुस्बत स्ट्रेस है। इसका मैंने मुस्बत स्ट्रेस, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने जब ये पॉडकास्ट करना था, तो ये जो आपने वेस्ट कोट पहनी, शलवार कमीज पहनी, ये अभी 2 मिनट पहले इस्त्री की, ये पहले करके लटकाई हुई थी। पहले करके रखी। सर जिंदगी के तो अगले लम्हे का नहीं पता, तो लाला जी आपने ये पहले क्यों लटकाई हुई थी करके? ये क्यों आपने पहले पता था जाना इतने बजे? ये इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी आगे फिक्र होती है उतनी ही बड़ी हम स्ट्रेस लेते हैं। अगर ना लें तो एन मौके पे क्या करेंगे? टाइम जाया हो जाएगा और आप मैनेज नहीं कर सक रहे हैं टाइमली। इसे कहते हैं यू स्ट्रेस, मुस्बत स्ट्रेस। हर वो स्ट्रेस जो मुझे कल के लिए तैयार करती है, जो मुझे मुकाबले के लिए तैयार करती है, जो मुझे प्रोडक्टिव बनाती है, जो मुझे फ्रूटफुल बनाती है। बल्कि एक फार्मूला है बड़ा कमाल का, वो कहता है टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस यू नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस। यानी खास तरह की अचीवमेंट लेने के लिए खास तरह की स्ट्रेस लेनी पड़ती है। अगर आज आप सोच लें, लाला जी कहें जी मेरा पॉडकास्ट पाकिस्तान का बेस्ट पॉडकास्ट होना चाहिए, तो क्या लाला जी उतनी ही मेहनत से हासिल कर दी आप करेंगे? उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा तो जितनी ज्यादा करनी पड़ेगी उतनी ही आपकी अचीवमेंट बढ़ जाएगी। ये है मुस्बत स्ट्रेस। वाह, जो आपको मुस्बत साइड पे लेके जाती है। ठीक, जो आपको सही डगर पे लेके जाती है। बिल्कुल, और ये लेनी चाहिए। ये इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा मुझे बताइए, अगर मुझे रोजे आखिर की स्ट्रेस ना हो, क्या मैं नेकी करूंगा? नहीं करेंगे। ठीक, अभी मैं आया तो आपने कहा डॉक्टर साहब मैं नमाज पढ़ लूं। क्यों पढ़ रहे थे? जाहिर है इसीलिए ना कि कल अल्लाह ने हिसाब लेना हम बताना नहीं है जाके किया क्या। स्ट्रेस ही होती है ना, भागे जाते हैं, वजू करते हैं, भागे जाते हैं नमाज। जब पढ़ लेते हैं तो कितना सुकून आया था आपको। आपका एकदम चेहरा नॉर्मल हो गया कि मैंने नमाज पढ़ ली। ये स्ट्रेस अगर ना लेते तो क्या भाग के नमाज पढ़ सकते? सारे काम छोड़ के जा सकते थे। मैं खाना खा रहा था, आप तो खाना खाने कहते यार खाना पहले खा लेने बाद पढ़। आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं पहले नमाज पढ़ के आता हूँ, आप खाना शुरू कीजिए। ये मुस्बत स्ट्रेस, ये हर शख्स को लेनी है, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सारे इंसान इतना कमजोर है, पता नहीं चलता कब मुस्बत से मनफी हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपकी बातों से एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आई कि जितने कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान फ़र्क अगर हम देखें वो मुस्बत स्ट्रेस। अल्लाह भला करे, कमाल कर दिया आपने मेरे दिल की बात कर दी। अगला जुमला यही था कि सर हर वो शख्स जो मुस्बत स्ट्रेस लेकर, उसके लिए वो सर्टेन लेवल की स्ट्रेस लेकर अचीवमेंट लेता है, उसमें और उस दूसरे फर्क ही होता है कि वो बैठकर सिर्फ परेशान होता है, उठता नहीं है। जो हम कहने के तो बंदा ही लापरवाह है, वो स्ट्रेस ना लेने वाला फिर लापरवाह में। अब यहीं से आपको मैं और आप क्योंकि हम उम्र हैं, तो मैं आपको अपने दौर की कहानी याद करवाता हूँ। क्या स्ट्रेस, इस यूस्ट्रेस के ऊपर कहानी है। आपको याद होगा एक बचपन में हम कहानी पढ़ते थे, उसका नाम था च्यूंटी और बुलबुल जी। उसमें बुलबुल गाती रहती है पूरा साल, घूमती रहती है, सैरें करती है, च्यूंटी रिज़्क इकट्ठा करती है और हर वक्त बुलबुल से कहती है एक मौसम ऐसा आएगा जब तुम रोगी तुम्हें कहीं से रिज़्क नहीं मिलेगा। और फिर वो मौसम आ जाता है कहानी में। बरसात होती है, बारिश होती है, उसने जो जखीरा किया होता है वो खा रही होती है और बुलबुल रो रही होती है। तो च्यूंटी बुलबुल जाकर कहती है क्या हुआ? वो कहती है खाने को कुछ नहीं, हर तरफ पानी ही पानी है। वहाँ च्यूंटी सर एक जुमला बोलती है, वो जुमला और जो अभी आपने बात की मिलाकर पढ़ी आपको मजा आएगा। च्यूंटी कहती है प्यारी बुलबुल, जो लोग आने वाले वक्त की फिक्र नहीं करते उन्हें मुसीबत उठाना पड़ती है। तो आने वाले वक्त की फिक्र करके आज अपने आप को कुशन से निकालना, कंफर्ट जोन से निकालना, ये है मुस्बत स्ट्रेस। अब तीसरी क्या होती है? न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस होती है वक्ती, आर्जी स्ट्रेस। ठीक है, आइए अभी लाइट जाएगी, हमारा को यूपीएस चल जाएगा, को दोबारा आ जाएगी, इशारा रुका, हम टेंस हुए ना, इशारा खुल गया, ये वक्ती है। अब देखें दो किस्में इतनी खतरनाक नहीं है। पहली खतरनाक है डिस्ट्रेस। तो आज हम यहाँ जो बैठे हैं और जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को, वो देते हैं डिस्ट्रेस से बचने की, मुसीबत से बचने की नहीं। ये तो चाहिए। सो उस नेगेटिव से अगर हम बच जाएं तो समझे हमने सारा काम कर लिया। ये है 3 इकसाम उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे अगला भी इसकी किन लोगों को होती है पूछना, लेकिन इसके दरमियान में अभी आपने एक ट्रेनिंग की बात की, तो मैंने आपसे पूछना था कि ट्रेनिंग्स जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है, आप ज़ाहिर एज ए मास्टर ट्रेनिंग वहाँ जाते भी हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत किन लोगों को होती है? क्या वाकई ट्रेनिंग से जो कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज करवाती हैं, उनके जो स्टाफ है आपकी ट्रेनिंग से उसमें कुछ चेंज आता है? बहुत ही आपने इतना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है।
پہلی بات تو یہ سر ٹریننگ کی دنیا کے ہر شخص کو ضرورت ہے. 8 ارب کی آبادی کو ضرورت ہے. اب کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں کوئی شخص بھی ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا. اب آپ کا اگلا سوال بہت خوبصورت ہے کہ کیا اس سے فرق پڑتا ہے. صرف ایک مثال سے سر آپ کو بتاتا ہوں, ایسی ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں. میں پاکستان کا وہ الحمدللہ ٹرینر ہوں جو پاکستان کی 42 پریمیئر اکیڈمیز اور گورنمنٹ سیکٹر کی ٹریننگ کروا رہا ہوں. واحد بندہ ہوں پورے پاکستان میں. ایک ادارہ ہے بہت بڑا لاہور میں, آفیسرز کی ٹریننگ کرواتا ہے سرکاری سطح پر, سب سے پرانا ہے, نام نہیں لیتا میں,